गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए आरसीआई को। चलिए आज मैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होता है मैं उसको डील करता हूं। मैंने आपको समरी बता दिया है। हमारे अब ये समरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज वीडियो वगैरह सारा चीज वहां पे मिल जाएगा अगर आप कैटेगराइज रूप से देखना चाहते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इसमें से उन शॉर्ट क्वेश्चन को लिया गया है जो मतलब इससे ज्यादा बाहर आएगा ही नहीं। और कैसे याद करना है, एक तकनीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, उस तकनीक के अनुसार हमें याद करना है। और काफी इजी मैंने बनाया, कोशिश किया है कि आपको समझ में आए और बहुत इजी है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते चलते एक बच्चे की तरह। व्हाट इज, देखिए यहाँ पर अगर किसी बच्चे को हिंदी नहीं होता है कोई भी चीज, तो उसको मैं हिंदी करने के लिए भी बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए व्हाट मैंने क्या होता है, इज मैंने है, क्या है सिविलाइजेशन, वह इतना दूर हिंदी कैसे करके क्वेश्चन को पकड़ेंगे। क्या है सिविलाइजेशन वास्तविक सेंस में, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये एक पूरा फ्रेज है, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म का मतलब सही मायनों में, है ना। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द, सही मायनों में सिविलाइजेशन क्या है, तो आंसर देखिए कह रहा है सिविलाइज। देखिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसी के जवाब में दीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन पटना, आई लिव इन दिल्ली, तो उसी आंसर को उसी में दीजिएगा। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको स्टार्टिंग लेने में दिक्कत नहीं होगा। आप आउट ऑफ ब्लू मत दीजिए, आउट ऑफ बॉक्स मत दीजिए, आंसर क्वेश्चन मत कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एक पैटर्न में आंसर दीजिए। जैसे बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये नहीं कहते क्योंकि मेरे पास काम इसलिए मैं मार्केट जा रहा हूँ। ऐसा लंबा बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि आपको याद होने में कोई दिक्कत ना हो। जहां से क्वेश्चन है उसी को पलट के आंसर कर दिया गया, ठीक है ना। तो कर रहा है सिविलाइजेशन सही मायनों में, है ना, देखो मिल रहा है ये, देखो ये मिल रहा होगा। सिविलाइजेशन सभ्यता सही मायनों में, देखो मैं हिंदी करते चलता हूँ, सिविलाइजेशन है ना सही मायनों में, पूरा इतना दूर तक हो गया। सिविलाइजेशन सही मायनों में कुछ नहीं है, इज नथिंग। क्लियर। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म क्या है, इज नथिंग बट कंट्रोल ओवर ह्यूमन वांट्स। लेकिन किस चीज के ऊपर कंट्रोल है तो कुछ नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा चीज इसमें फैक्टर क्या है, कंट्रोल ओवर माइंड। ये माइंड के ऊपर कंट्रोल है। और क्या होता है, कंट्रोल ओवर माइंड ह्यूमन वांट्स, है ना। कंट्रोल ओवर ह्यूमन वांट्स मतलब आदमी के चाहतों के ऊपर कंट्रोल। और सेल्फ डिनायल क्या करता है, मेक्स अस हैप्पी, हमें खुश बनाता है ना। फिर से देखते हैं, कंट्रोल ओवर ह्यूमन वांट्स माने मानव के चाहतों को कंट्रोल करना और क्या करना, एंड सेल्फ डिनायल क्या बनाता है हम लोगों को, मेक्स अस हैप्पी और गिव्स अस कैपेसिटी, और हमें क्षमता देता है किस लिए, फॉर सर्विस, सेवा के लिए, कि हम दूसरों की सेवा कर सके, है ना। इसका सही मायने में क्या होता है, यही सही मीनिंग है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो समझ में आएगा कि सिविलाइजेशन में सही मायनों में क्या है। सिविलाइजेशन सही मायनों में कुछ नहीं है, इज नथिंग बट कंट्रोल ओवर ह्यूमन वांट्स, मानव चाहतों को कंट्रोल करना। और मानव चाहतों को कंट्रोल करना सेल्फ डिनायल में क्या बनाता है, ओवर कंट्रोल ओवर ह्यूमन वांट्स एंड सेल्फ डिनायल मेक्स अस हैप्पी, हमें खुश करता है। और क्या देता है, गिव्स अस, बिस्कुट नहीं देता, गिव्स अस कैपेसिटी फॉर सर्विस। यही क्या है, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आई होप कि क्लियर होगा, ठीक है। यही सिविलाइजेशन का सही मीनिंग देता है। अगला चलते हैं दोस्त, देखो क्या कहता है, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। अब यहाँ पर ईट कर देंगे, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो। लेकिन अभी तो हम टेंस तो सिखाने नहीं आए, हम आपको बताने आए, लेकिन यहाँ पर चेंज करने से ये हो जाएगा, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू प्ले, मैंने एक ही को क्रिया को अगर V1 जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत सारा सेंटेंस बनता है। मैंने भी अंग्रेजी सीखा तो ऐसे ही सीखा। चलिए उसके बारे में कभी और बात करेंगे। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, किसके बारे में, अबाउट गांधी जी, तुम क्या जानते हो गांधी जी के बारे में। व्हाट डू, अब यहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी चेंज कर रहे थे, यहाँ पर क्रिया V1 लगाएंगे, यहाँ पर किसी आदमी का नाम बोलेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट राहुल, व्हाट डू यू नो अबाउट सीता, व्हाट डू यू नो अबाउट गणेश। यहाँ पर नाम चेंज कीजिए 10 को, अपने से बोलिए, देखिए आपको खुद ही आने लगेगा। चलिए तो ये काम घर पे कीजिएगा, फिलहाल मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए
सबसे पहले क्या लिखा है, तुम गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, तो मैंने लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आपको बोलने में आसानी होगा, घर में भी लिखे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो, मैं जाऊंगा, देन आई विल बीट हिम, तब उसको पीटूंगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले गांधी जी क्या है, गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के महान लीडरों में से एक है। बहुत सारे लीडर को रख देंगे, उसमें से वो गांधी जी भी निकल जाएंगे, जिसने, हाँ, तो सबसे पहले गांधी जी क्या है, गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने किसको मदद किया, हु हेल्प्ड इंडिया, जिन्होंने भारत को मदद किया, क्या पाने में, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से आजादी पाने में, गेन इंडिपेंडेंस किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और वो कैसे गुरु थे, ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर थे, वो क्या थे, ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड मास्टर ऑफ चेस्ट, मास्टर ऑफ चेस्ट का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, आप किताब में देखिएगा लिखा रहेगा, है ना। और उनको किस नाम से जाना जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज बापू, है ना, जिनको क्या कहते हैं, द फादर ऑफ नेशन। तो इतनी सारी चीजें जिसको आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी क्या है, तो गांधी जी इज वन, तो वन क्या है, ग्रेट लीडरों में से एक है, तो वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने किसको मदद किया, वो हेल्प इंडिया, क्या पाने में, टू गेन इंडिपेंडेंस, किससे इंडिपेंडेंस पाने में, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वो क्या थे, ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड मास्टर ऑफ चेस्ट, वह और किस नाम से जाने जाते हैं, इज ऑल्सो नोन एज बापू, और बापू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द फादर ऑफ नेशन। तो ये सारा चीज हम बता सकते हैं कि गांधी जी के बारे में है, यानी गांधी जी को इस प्रकार से हम लोग जानते हैं, राइट। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू। अब देखो यहाँ पर देखो, डिड लग गया, पास्ट है, यहाँ पर V1 आएगा, है ना। कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू, हमारे पूर्वज कैसे देखते थे, है ना। अब यहाँ पर डू लगा देंगे तो देखते हैं, ताता तीती में डू लगता है ना, हाउ डू आवर एंसेस्टर व्यू, हमारे पूर्वज कैसे देखते हैं, और विल लगा देंगे तो क्या होगा, हाउ विल आवर एंसेस्टर व्यू, हमारे पूर्वज कैसे देखेंगे, और कैन लगाते तो देख सकते हैं, शुड लगाते तो देखना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करने पे आपका मीनिंग बहुत चेंज होता है बच्चे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच में ट्रिक देता रहूंगा, जिससे कि आप सेंटेंस को, टेंस को बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं, बहुत छोटा सा चेंज होता है, उस चेंज को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा वहीं चेंज कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, गुड, क्योंकि अगर इसको ध्यान में रखिए तो आपका दुश्मन बन जाएगा। पता नहीं दुश्मन को बहुत जल्दी लोग भूल नहीं पाते हैं, उसको बड़ी आराम से याद रखते हैं, है ना। दोस्त को भूल जाएंगे लेकिन दुश्मन को नहीं भूलेंगे, पता रहता है, तो ये आपका दुश्मन बन जाएगा। इससे पहले दुश्मन बने, दोस्त बना लीजिए, आराम से रहेगा, लेकिन भूल जाइएगा दोस्त बनाने पे, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है। हाँ, तो कहता हाउ डिड आवर एंसेस्टर, कैसे हमारे पूर्वज देखते थे, किसको देखते थे, लार्ज सिटी को। व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड, वो क्यों संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव से, एकदम देहाती गांव से। चलिए, तो क्या है आंसर, कैसे देखते थे हमारे पूर्वज, तो हमारे पूर्वज देखते थे, देखो उसी को कैसे देखते थे, तो देखते थे आवर एंसेस्टर व्यू, किसको देखते थे, लार्ज सिटी, किस रूप में, एज अ स्नेर, स्नेर का मतलब होता है जाल, जाल द ट्रैप, जाल के रूप में देखते थे, जहां पर क्या था, देयर ऑल काइंड्स ऑफ इविल वर थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब पनपना, जैसे मच्छर पनपता है ना, बहुत सारा एक ही गड्ढे में, जब आप बाइक लेके जाते तो कुल मच्छर उड़ जाता है, और जैसे पानी शांत होता है काला वाला उस पर बैठ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो पानी है उसका क्या है, थ्राइविंग ग्राउंड है, थ्राइव माने पनपना, फूलो फलना, पनपना, पनपना। तो कहता है कि हमारे एंसेस्टर देखते थे बड़े शहर को एक जाल के रूप में, है ना, जहां पे हर एक प्रकार की बुराई पनपती थी, है ना, बिकॉज ऑफ दीज इविल्स, जो बुराई पनपती थी उसके कारण, बिकॉज ऑफ दीज इविल्स, उसके कारण, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दीज इविल्स, पीपल क्या थे, पीपल वर नॉट हैप्पी इन बिग सिटीज, बड़े शहर में लोग खुश नहीं थे, तो कहां खुश थे, दे वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, है ना। क्लियर, अगला देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक होता है बाबू, देखो इसका मतलब होता है ना डिस्टिंग्विश, जैसे डिस्टिंक्शन नंबर आता है ना 80% मार्क्स, तो सबसे अलग मार्क्स होता है, सबसे ऊंचा मार्क्स होता है, तो यही कहने की यहाँ पर कोशिश किया गया है कि किसी भी चीज को दूर से ही देख करके अगर आप समझ जाते हैं कि वो है फलनवा इसलनवा, कहते हम दूरी से बता देबो कि वो कौन है, ओ वहाँ नजबा जाना ही नहीं, यहाँ तक कि जैसे कि लोग जो होते हैं अपने पापा के घर में आने से वो तो पैरों की आवाज से ही पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है ना ऐसे करना,
तो समझ जाते हैं कि बड़े भाई आ गए हैं। तो हर एक आदमी का कोई ना कोई क्वालिटी होता है जिसको बिना देखे हुए ही आप पकड़ लोगे कि ये बंदा यही है, ये बंदा यही है ना, उसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हो गया। तो हर एक चीज का कोई ना कोई एक क्वालिटी होता है जिसके कारण हम उसको पहचानते हैं, और क्वालिटी के कारण उसका नाम भी रख देते हैं, बोलते लमुआ, करुआ। तो क्या है, उसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दूर से दिख जाता है और दूर ही से पता जाता है, अच्छा वो हम समझ लिए। तो इस प्रकार की चीजों को बोलते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक। तो कहता है कि कौन ऐसा दूर का कैरेक्टरिस्टिक है जो मतलब दूर से हम देख के पहचान जाते हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन ही होगा। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या है बताओ, जिसको दूर से देख करके तो बता रहा है। गांधी जी कहते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, तो कह रहा है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, माने मानव के चाहतों को बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना, इंडिफिनिट मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लिसिटी बढ़ा देना, जो हमें क्या बनाता है, विच मेक्स अस आवर माइंड आउट ऑफ कंट्रोल। और हमारी चाहत जब बढ़ जाएगी तो हम माइंड पे बहुत कम कंट्रोल रख पाएंगे, है ना, यही उसका। अगर आपके दिमाग पे बहुत कम कंट्रोल है और आप कभी इधर कभी उधर, कभी इस बातें कभी उस बातें को सोचते हैं, तो समझ जाइए कि आप में एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक आ गया मॉडर्न सिविलाइजेशन का। राइट, आगे देखते हैं। कहता वाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी धन्यवाद देते हैं। थैंकफुल मन होता है धन्यवाद देना। आप अपने चिट्ठी में लिखिए, आई एम थैंकफुल टू यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है ना। तो वही कह रहा है कि वाई इज ही थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्यों धन्यवाद देते हैं, क्या उसने किया था जिसके कारण गांधी जी को लगा कि नहीं मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तो देखते हैं आंसर में क्या है। कहता है कि गांधी जी ही इज थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग हिम, उनको पढ़ाने के लिए। बताओ गांधी जी को पढ़ाया था मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या पढ़ाया था, मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग वेस्टर्न लिटरेचर, जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर भी शामिल है, मतलब बहुत चीज सिखाया था। पहला चीज तो ये सिखाया था कि किस प्रकार से हमें इमोरल चीजों से बचें, गलत चीजों से बचें और दूर रहें, और ये भी बता दिया कि अगर भारत को आगे उठना है तो हर एक आदमी को ये काम करना पड़ेगा। तो पहला चीज तो ये सिखा दिया। दूसरा चीज उनको ये सिखा दिया कि वेस्टर्न लिटरेचर क्या होता है। तो ये सारे चीज गांधी जी सीखे, इसीलिए गांधी जी थैंकफुल है किसको, मॉडर्न सिविलाइजेशन को। अगला चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। व्हाई डज गांधी जी से, गांधी जी क्यों कहते हैं, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है हमारा बेचैन चिड़िया, गांधी जी क्यों कहते हैं, कुछ तो कारण होगा, है ना। What makes mind restless, कौन ऐसा चीज है जो दिमाग को एकदम बेचैन कर देता है, कुछ तो होगा जो आपके दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। ये गांधी जी कहते हैं कि देखो क्या है, गांधी जी सेज दैट नीड ऑफ माइंड आर अनएंडिंग, मतलब आदमी जो दिमाग की जरूरत है ना वो अनएंडिंग हो जाता है, मतलब एंड ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। एक चीज पूरा नहीं हुआ कि दूसरी चाह, मोबाइल पूरा नहीं हुआ लैपटॉप की चाह, लैपटॉप पूरा नहीं कार की चाह, कार पूरा नहीं हुआ हेलीकॉप्टर की चाह। तो वही कह रहा गांधी जी सेज दैट नीड ऑफ माइंड आर अनएंडिंग एंड इंटेलिजेंस, और उसमें खो जाना, उसमें समा जाना, उसकी पूर्ति करने में, किसकी, वही जो चाहत है। इंटेलिजेंस ऑफ माइंड क्या है, इज आवर पैशन, ये हमारा पैशन बन जाता है। पैशन का मतलब लालचा, लालच उसके प्रति हो जाता है, मतलब जुनून आ जाता है कि मुझे ये पाना है, पैशन हो जाता है। मेक इट रेस्टलेस, यही चीज, ये जुनून है किसी चीज को पाने का, संतुष्ट नहीं होने का, एक पाया दूसरे पाने का, ये हमें क्या बनाता है, रेस्टलेस। इसीलिए गांधी जी का से माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड्स, द मोर वी गेट द मोर वी वांट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, और कोशिश करते समझने का। कहता हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, फिर बताता हमारे पूर्वजों ने कैसे एंजॉय करते थे, डिड मने करते थे, डू मने करते हैं, अब विल मने करेंगे। तो वही कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कैसे सच्चे होम रूल, होम मने क्या होता है, होम मने होता है घर बाबू, रूल मने होता है शासन, ट्रू मने सच्चा, मने घर का शासन, मने कोई हमें बाहर वाला कुछ नहीं बोलेगा, अगर कुछ भी होगा तो हम खुद देख लेंगे भैया, हमारा घर का ये खेती है, हमारा घर का है, हमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना, हमें कुछ भी नहीं करना। तो इस प्रकार की जो एटीट्यूड होता है उसका मतलब होम ट्रू होम रूल है। तो देखते क्या बोलते गांधी जी कि हमारे एंसेस्टर कैसे एंजॉय करते थे, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल, है ना, ट्रू होम रूल।
जैसा कि इस मैंने क्या होगा यहाँ पर, जैसा कि दे डिड नॉट लाइक गोइंग टू कोर्ट, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता था ना तो वो कोर्ट जाना पसंद नहीं करते थे। भैया घर का रूल है, घर में नियम कानून हो जाएगा, है ना। सो नहीं जाते थे, इसीलिए दे सेटल ऑल द डिस्प्यूट इन पंचायत, और पंचायत में ही कर देते थे। तो घर का रूल हो गया, मतलब 10 लोग बैठे बात कर लिए, क्या दिक्कत है, वो हो गया, इसीलिए ट्रू होम रूल बन जाए। सोचते थे कहाँ पे जाएंगे, स्टैम्प फी देना, ये देना, वो करना, वकील पकड़ना, ये करना। भैया 10 आदमी बैठ जाओ, आप लोग बोल दो, आप लोग को रिस्पेक्ट करते हैं, बस काम हो गया, खत्म। कोई ना कोई तो समझदार होगा ही, समझदार लोग को पढ़े लिखे बैठा दिया, पढ़ना है कोर्ट के चक्कर में। चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड, डिसवेड मैंने भड़का देना होता है, बहुत अच्छा मीनिंग है डिसवेड, है ना। इसका उल्टा था परसुएड, परसुएड मैंने समझाना और डिसवेड मैंने भड़काना, परसुएड मैंने समझाना, डिसवेड मैंने भड़काना, ठीक है। जैसे आप किसी बंदे को पास जाते हो और बोलते हो कि भाई मेरा जो फोन है ना वो बहुत अच्छा फोन है, सेकेंड हैंड फोन है, और तुम इसको ले लो। अब वो बंदा तो तैयार होता है कि ठीक है भाई तुम कल आना, मैं ले लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा कोई आया जलन से, है ना, वो क्या बोला, नहीं रे मत लेना, खराब है ये, तो तुमने तो उसको परसुएड किया और वो आकर के बाद में डिसवेड कर दिया, है ना, पानी फेर दिया। तो वही कर रहा है कि क्या, कौन ऐसा चीज, मतलब कि हमारे एंसेस्टरों ने हमें क्यों भड़का दिया, किस चीज से, फ्रॉम लग्जरी, कि आप भोग विलासता नहीं करो, एकदम गलत चीजें भड़का दिया ना करो, है ना। प्लेजर, है ना, प्लेजर का मतलब होता है सुख सुविधाओं से वंचित रहो, मतलब कि ज्यादा सुख में नहीं जाओ। डिड दे डू राइट थिंग, उन्होंने क्या सही काम किया था? क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल सही काम किया था, बोल दे भड़का दिया कि भैया नहीं रहना इस सब चक्कर में, ज्यादा सुख सुविधा बेकार होता है, क्या आपको लगता है सही किया? चलिए आगे देखते हैं, आंसर से पता चलेगा। आवर एंसेस्टर न्यू, इसको न्यू पढ़ते के साइलेंट होता है, बहुत सारा लड़का ना कन्यू बोलता है, कन्यू, अरे कन्या गुड़िया थोड़ी क्या, न्यू बोलिए, न्यू, न्यू, के साइलेंट होता है, इसमें के को मानिए नहीं, न्यू, अरे भाई पुराना का उल्टा होता है ना न्यू, वही न्यू। तो कहता आवर एंसेस्टर न्यू, हमारे पूर्वज जानते थे, क्या जानते थे, जानते थे कि द मोर वी हैव वेल्थ, जितने ही ज्यादा हम लोग को धन होगा, द मोर वी हैव मनी, जितने हम लोग को पैसा होगा, द मोर वी हैव नॉलेज, जितना हम लोग को नॉलेज होगा, द मोर डिस्टर्ब वी आर, उतने ही ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि पैसा जिसके पास होता है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। अगर आपके पास पैसा ना, हाथ मोड़ के बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास आइए ना वो छलवे नहीं कीजिएगा। तो वही बोल रहे हैं कि द मोर वी हैव द मोर वी डिस्टर्ब वी आर, ए डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट लीड अ पीसफुल लाइफ, अगर किसी आदमी का दिमाग डिस्टर्ब है तो वो शांति से जीवन व्यतीत कर सकता नहीं, वो सोएगा तो भी नींद नहीं आएगा। तो वही कह रहे हैं, ए डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट लीड, लीड मन होता है जीवन बिताना, लीड ए पीसफुल लाइफ, अच्छा जीवन नहीं बिता सकता, उसको नींद नहीं आएगा, है ना। पहले दिमाग को शांत करना पड़ता है तो नींद आता है, पता है ना आपको। आगे देखते हैं। सो इसीलिए दे डिसवेडेड अस, इसीलिए उन्होंने हम लोग को भड़का दिया कि देखो बाबू एकदम इससे दूर बचो, है ना। किस चीज से, फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज क्या होता है, विच मेक्स अस मेंटली डिस्टर्ब, है ना, ज्यादा सुख सुविधा हम लोग को क्या करता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है। रात में मान लेके तुमको बहुत आराम से सोने की आदत है ना, एसी चला करके, लेकिन याद रखना अगर जिस दिन एसी खराब हुआ उस दिन तो आपको वाट लग जाएगा, रात में 12 बजे खराब हो, कहाँ जाओगे, बस में आए। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने पहले समझा दिया कि भैया छत की हवा खा लो, इधर उधर कर लो, वो आदत लगा रहेगा तो तुम आराम से जी लोगे। लेकिन उसने भड़का दिया, इसके इतने इतने मत जाओ, किसी चीज के अंदर मत खो, यही हमारा बताते थे। विच मेक्स अस मेंटली डिस्टर्ब, हमें मेंटली डिस्टर्ब करता। आप सोचते किसके पास ले जाए, किसको दिखाएं, कौन देखेगा, रात हो रहा है, किसको बुलाएं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, कॉल उठाया तो नहीं उठाया, झगड़ा हो गया उससे। इसीलिए दे डिड नॉट, दे डिड द राइट थिंग, हमें लगता है कि उन्होंने सही किया भैया, किसने, हमारे पूर्वजों ने, इन चीजों से बचो, क्योंकि बचने का मतलब क्या है, हम लोग पैर हाथ से करना सीख जाते हैं, जो काम अपने पैर हाथ से करते हैं उसे काफी संतुष्टि होती है ना। आप एक छोटा सा मैथमेटिक्स बना के फॉर्मूला कैलकुलेटर से भी लिख लीजिएगा, जब कैलकुलेटर से लिखिएगा आपको उतनी संतुष्टि नहीं, लेकिन जब बना करके लिखिएगा उसके बाद देखिए आपको बहुत फीलिंग संतुष्टि का होगा। तो जो भी कार्य हम हाथों पैरों से करते हैं वो उसमें बहुत संतुष्टि है ना, यही प्रमोट तो करना चाहते हैं हमारे सिविलाइजेशन के माध्यम से गांधी जी। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन करा कि व्हाट अदर सिविलाइजेशन डज ही रिफर, है ना, कहता कौन ऐसे ऐसे सिविलाइजेशन जिसको रेफर करते हैं, रेफर करने का मतलब होता है ना, उदाहरण देना, उसको बताना, कब, वाई, जब हाईलाइट कर रहे थे विटालिटी, प्रमुखता ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी जब भारतीय सिविलाइजेशन की विटालिटी यानी कि इंपॉर्टेंस को बता रहे थे तो कौन ऐसा चीज था जिसको वो हाईलाइट करते हैं, तो देखिए क्या होता है आंसर, ही हाईलाइट्स इंडियन सिविलाइजेशन, भारत
गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन को हाईलाइट करते हैं। कैसे? बाय शोइंग, यह दिखा करके कि हाउ अदर सिविलाइजेशन वेयर एज अदर सिविलाइजेशन वेयर डिस्ट्रॉयड, उन्होंने दिखा करके कि कैसे दूसरे सिविलाइजेशन थे जैसा कि सभी दूसरे सिविलाइजेशन बर्बाद हो गए। किस चीज के साथ? विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक वैसे वैसे ये सभ्यताएं समाप्त होती चली गई, है ना। आगे देखते हैं। लेकिन फिर इंडिया क्या है? बट इंडिया स्टूड फर्म, फर्म का मतलब होता है एकदम जमीन पकड़ के। भारत हिला नहीं अपने जगह से और जमीन पर के खड़ा रहा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट्स में जहां दिक्कत हो रही है, अगर आपको लगता है कि जो मैं चीजें समझा रहा हूँ वो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है या कोई सुधार चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं सुधार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और हमारे पास ऐसे ट्रिक हैं जो कि आपको काफी अच्छे मार्क्स लाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके समझे आपके नीड्स को, या आपकी जो जरूरत क्या है, आप कहाँ पे दिक्कत हो रही है ना। डॉक्टर को पूरी जानकारी देनी पड़ती है, मास्टर को भी पूरी जानकारी देनी पड़ती है, भैया प्रॉब्लम कहाँ है, तभी इलाज होगा, ये तो घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। इसीलिए आपको इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, बिहार बोर्ड पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हम बताते हैं आपको। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अनुसार क्या है इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, माने कि हमारे जो गांधी जी ऑथर है इसके लेखक, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के, तो वो पूछ रहा है कि ऑथर के अनुसार क्या चीज है मॉडर्न सिविलाइजेशन, कुछ अंतर अंतर है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्कशिप, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं बस पूजा है। किस चीज का पूजा भैया? ऑफ मटेरियलिज्म, भोग विलासता का, मटेरियलिज्म ने भोग विलासता का। और ये क्या है? ब्रूट इनस, ये हमारे अंदर क्रूरता पैदा करता है। क्या पैदा करता है? क्रूरता। हम किसी भी चीज को पाने के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं कि हम किसी प्रकार के रिलेशन या कोई भी चीज को ताका पर रख देते हैं, यानी कि बिल्कुल केयर नहीं करते। हम लोग के अंदर एक क्या बोलते हैं, जाहिल गवारा आदमी आता है। ब्रूट का मतलब होता है ना, क्रूर, क्रूर बन जाता है, जिसको दया नहीं होता। पता, इफ वी फॉलो इट, अगर हम इसको पालन करें तो क्या हो जाएंगे? वी शैल लूज मोरल फाइबर, हमारा मोरल फाइबर लूज होगा। यानी कि अगर हम पागल हो जाएंगे किसी चीज के पीछे, तो एक चीज तो निश्चित है कि हमारा मोरल फाइबर खत्म है। मोरल फाइबर का मतलब होता है कोई मोरलता नहीं रहेगा, कोई नैतिकता नहीं रहेगा, हम गलत सलत करते चले जाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे इससे किसका क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, यहाँ तक अपने शरीर को भी नहीं आप सोच पाएंगे, है ना। आप देखते होंगे इस चीज को, महसूस करते होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर प्रीफर, प्रीफर का मतलब होता है, इसमें एक प्रीपोजिशन आता है टू, चलिए बाद में बताएंगे, हम अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई डिड आवर एंसेस्टर प्रीफर टू लिव इन विलेज, मतलब प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कप है ना, एक कप में चाय है ना, चलिए बहुत अच्छा, और एक गिलास है ना बाबू, ये देख लो गिलास में बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें दूध है एकदम गर्मा गर्म ऊपर में, जिसको बोलते हैं छाली, है ना। अब ये क्या हो गया? टी, ये हो गया मिल्क, है ना। अब कोई आदमी आपके पास आता है तो पूछते हो कि आपको क्या लेंगे, चाय लेंगे कि दूध लेंगे? तब देखो भैया, जब दो चीज में के बीच में एक चीज को लेना होता है, तो किसी को ज्यादा पसंद होगा दूध, किसी को ज्यादा पसंद होगा चाय। क्लियर, ये बात तो क्लियर है। तो जिसको ज्यादा पसंद करते हैं उसको एक नंबर में रहता है, जिसको कम पसंद करते हैं उसको कितने नंबर में रखेंगे? 2 नंबर में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको पसंद दूध ज्यादा था, बोलेगे आई प्रीफर, प्री मैंने पहले को हमको चाहिए, प्री मैंने पहले, आई प्रीफर मिल्क। और 2 नंबर में क्या लिखना? टू नहीं लिखना, टू लिख देना, टू टी, बस बन गया। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि प्रीफर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू हो गया। आई प्रीफर मिल्क टू टी, तो जो दूसरा नंबर में आएगा टू के बाद आएगा, जो पहले में आएगा वो पहले आएगा। तो निश्चित है कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको पहले में रखेंगे, तो प्रीफर के बाद आ जाएगा, बाकी टू आएगा, राइट। तो यही कह रहा है ना। अब बता दिए हम आपको कि क्यों पसंद करते थे गांव को। तो कह रहा आवर एंसेस्टर प्रीफर्ड टू लिव इन विलेज, गांव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि बिकॉज वो क्या चाहते थे? दे वांटेड टू लिव इन सेफ प्लेस, एकदम सेफ जगह में जहां हमको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि शहर में मैंने पहले बताया था कि उनको दिक्कत था कि शहर में बहुत प्रकार की गंदगी थी, लोगों की चोर चुहाड़, लुटेरे, प्रोस्टिट्यूट वगैरह थे। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा जगह रहे वहां सेफ हो। किसके साथ? विथ देयर एंशियंट ट्रेडिशन, अपने पुराने परंपरा के साथ, एंशियंट ट्रेडिशन परंपरा के साथ रहे।
और शहर में क्या था, इन टाउन दे सॉ, उन्होंने देखा था, देर वेयर गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के गैंग थे, रॉबर्स थे, प्रोस्टिट्यूट्स थे, टोर्स थे। टोर्स का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं, जो एजेंट बोलते हैं, है ना, दलाल। इसीलिए दे डिड चूज, उन्होंने चुन लिया कि मुझे रहना कहाँ भैया, टू लिव इन विलेज। किसके साथ, कैसे रहना, हैप्पीली, किसके साथ, विद देयर फैमिलीज, अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना है, उन्होंने चूज कर लिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, याद करने से पहले देख लीजिए, देखने के बाद जब याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ऐसे डायरेक्ट याद करने से आपको समझदारी उतनी नहीं होगी, फिर तो रटना पड़ेगा और आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और इस काम को आसान करने के लिए ही आरसीआई यहाँ पे खड़ा है। बस थोड़ा सा सहयोग चाहिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सभी बच्चों के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्या पता उनको इसकी आपकी जरूरत हो, वो आपको थैंक बोल दें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया है और इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार तो ये लगता दोबारा आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। वाई डज गांधी जी से द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मैंने बताया था फिर भी आ गया ये। गांधी जी सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, जानते हैं क्यों? बिकॉज ही हैज ऑब्जर्व, उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था, दैट उस चीज को पहले, माने ऐसा उनको पहले भी हो चुका था, उन्हें समझ चुके थे कि जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, ये काम वो पहले भी और ऑब्जर्व कर चुके। ऑब्जर्व का मतलब बड़ी ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम शांति से देखते रहना, ऐसा देखना कि सारी चीज आपके दिमाग में जा रही। जैसे कोई चोर है और किसी घर में घुसेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ऑब्जर्व कर, बोलेगा कुछ नहीं, वो देखेगा कहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है, बोलेगा नहीं, वो दिमाग में कलेक्शन करके रखना। तो जब आप किसी भी चीज को देख करके उसको दिमाग में रखने की कोशिश करते हो, उसको ऑब्जर्व करना। तो गांधी जी ने ऑब्जर्व किया था पहले कि माइंड क्या है, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। और कैसे किया था कि उन्होंने देखा था पहले कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हम लोग जितना ही हम लोगों को मिलता है उतना ही हम लोग चाहते हैं, अब फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और ये साइकिल ऑफ डिजायर कंटिन्यूज टिल द लास्ट ब्रेथ, और जब तक अंतिम सांस लेते हैं तब तक ये डिजायर चलता रहता है ना, चलता रहता है। एक बूढ़ा आदमी कल मरेगा बेचारा, ठीक है, लेकिन उसकी इच्छा अभी भी होती है कि अरे हमारा पेंशन सरकार चालू कर देता तो अच्छा, करवे नहीं किया, तब तुम लोग कहते हो कि बाबा चले गए, पेंशन उनका चालू नहीं हुआ। इवन अंतिम इच्छा तक उनकी इच्छा रहती है, हर एक आदमी के पास था, है ना, वही बात है। सो ही सेज दैट, वो कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि माइंड तो बेचैन चिड़िया हो, तो उसको मांगना ही पड़ेगा, वो तो मांगेगा ही मांगे, वो रुकेगा ही नहीं, है ना, जब तक जिंदा आदमी उसकी आशाएं बिल्कुल नहीं मरती है। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल, है ना, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि ट्रू होम रूल क्या है, फिर से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अब हम अपने अनुसार बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ट्रू होम रूल इज सेटलिंग आवर डिस्प्यूट, अपने झगड़ों को शांत करना, सेटल करना, कहां जाकर के, विदाउट गोइंग टू कोर्ट, है ना। तो कैसे करते हैं, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठेंगे, और थ्रू डिस्कशन, वार्तालाप के द्वारा, बी सेटल इन, है ना, हम लोग सेटल करते थे कब, इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में। और विच इज कॉल्ड ट्रू होम रूल, यही हमारा ट्रू होम रूल है, घर का शासन, कोई बाहर वाला नहीं आके शासन करेगा हम पे कि तुम ये करो और ये करो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सबका जो फीचर है ना, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार से हैं, उनको हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। डिस्कस करते हैं कि देखते हैं किसका फीचर। फीचर का मतलब देखो, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा मन से बता रहा हूँ, वर्ड मीनिंग बिल्कुल याद रखना। वर्ड मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब देखिए, आपने कभी नाम सुना फ्यूचर, फ्यूचर मैंने क्या होता है, भविष्य, राइट। एकदम इसको याद करने का तरीका ये होता है फीचर, FEATUR, थोड़ा सा अंतर है ना, ये फीचर होता है, ये फ्यूचर। अब देखो, दोनों को याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चलो देखता हूं, बहुत अच्छे से कह रहा है, जिस चीज में फीचर नहीं, मतलब जिसमें कोई क्वालिटी नहीं, क्वालिटी में फीचर, जिस मोबाइल में फीचर नहीं उसका फ्यूचर नहीं। आज समझ में, अगर किसी को चाहिए बढ़िया फ्यूचर तो उसमें होना चाहिए कुछ फीचर, नो फीचर नो फ्यूचर, नो फीचर नो फ्यूचर, है ना। यानी आपके पास क्वालिटी होगी तो आपका फ्यूचर
अच्छा होगा, क्वालिटी नहीं होगी तो फ्यूचर नहीं होगा। अगर हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं उसमें फीचर होगा तो हमारा फ्यूचर होगा। चलिए, आपको याद हो गया आई होप कि। तो ये कह रहा है कि भारतीय सिविलाइजेशन का क्या फ्यूचर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप मोरालिटी, नैतिकता का पूजा करता है भारतीय सिविलाइजेशन। और ये किस चीज के ऊपर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास के ऊपर आधारित है। इट बिलीव्स इन वर्किंग विथ हैंड एंड फीट, और ये विश्वास करता है कि हाथों और पैरों से काम करना चाहिए। और ये नेचर में कैसा है? इट इज रिलीजियस इन नेचर, और इट टीचेज लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है, यूनिटी एकता का पाठ, इंटेग्रिटी का पाठ, और ब्रदरहुड भाईचारा का पाठ पढ़ाता है। ठीक है, तो इतने सारे क्वालिटियों से भरा हुआ हमारा है। तो 16 से हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय। और आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी है कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं आपको बेहतर सब कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।